संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार मिलके बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की सत्संगत। आओ मिलके शुक्र मनाएं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का। इनका वरद हस्त हम सबके ऊपर है, तभी आज इस रुदौली ग्राम सभा के अंदर 46 वर्ष के बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संगत इस समाज से वो समाधान बेटर था जब 4 मई 1978 को दास निरंकारी मिशन में आया तो संपूर्ण अवतार वाणी श्रद्धे भाई साहब टिल्टू जी के मकान में उस टाइम बड़ा हंसता खेलता परिवार देखा था। तो वहाँ बैठकर संपूर्ण अवतार वाणी जब पढ़ता था, सामने एक पंडित जी का घर था। वो बड़े ही ध्यान से सुनते थे और सराहना भी करते थे कि कैसा बच्चा है, ऐसी बातें कर रहा है जो हम धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त नहीं कर पाते। सत्संगत हीरे की कदर केवल जौहर ही जानता है। जिसके पास आंख नहीं है, आंख की कीमत वो जानता है। अब हम सभी अनभिज्ञ नहीं हैं, रोजाना समाज में वो काम कर रहे हैं। निरंकारी मिशन एक देन दे रहा है कि जितने भी बंधु भाई बैठे हैं, अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि जो सुंदर शरीर जिसके ऊपर मैं हो रही है, मेरा मेरा हो रहा है, जितने बैठे कोई बता सकता ये शरीर बनाने वाला कौन है? दूसरा प्रश्न, ये शरीर बनाने वाले के बारे में अगर मेरे से पूछा गया कि किसने आपको बनाया है, ये शरीर किसने बनाया है, तो स्वाभाविक सबके हृदय से, मेरे भी हृदय से एक शब्द निकलता है, परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है। स्वाभाविक है। अब जिस मालिक ने बनाया, ऐसे मालिक के लिए महात्मा समझाते हैं, कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का मान करे, जिस मालिक ने दिया है सब कुछ, इसकी ना पहचान करे। कि ऐ बंदे, जिस मालिक ने तुझे ये सुंदर शरीर बनाया, दिया है, ऐसे मालिक का केवल नाम लिए चला जा रहा है। प्यार से बोलिए। कभी भी सत्संग में आपको अवसर मिले बैठने का, चाहे जिम्मेदार पर्सन है, चाहे कोई भी मेंबर है, जागकर और चेतन अवस्था में बैठा करें। बच्चा स्कूल में जाएगा, आंख बंद करके पढ़ेगा तो पेपर आने पे लिख नहीं पाएगा, रिजल्ट 0 का आ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञानियों का दरबार है, ये आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है। तो दासों बात शुरू किया कि ये चेतन कर रहे हैं कि जिस मालिक ने ये सुंदर काया बख्शी है, सुंदर शरीर दिया है, ऐसे मालिक को पहचानना। और ऐसे मालिक को जब हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, केवल राम राम, भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, तो बात तो बनने वाली नहीं है। इससे बात बन ही नहीं सकती जब तक हम इस मालिक को जान नहीं पाएंगे। और ऐसा मालिक, इसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई अंत नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, यानी ईश्वर निराकार है। एक निराकार हो गया। दूसरी तरफ दूसरा प्रश्न है कि हम सब जितने बैठे हैं, बनाने वाला तो ईश्वर हो गया, निराकार हो गया,
अब इस शरीर को जन्म किसने दिया? क्योंकि आज माता जी की हम प्रेरणा दिवस में बैठे हैं। श्रद्धांजलि सूत्र रही तो खत्म हो गया, अब सीधा प्रेरणा दिवस होता है। अब ये माँ ने कौन सा काम किया कि जो मैं भी उतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के चला हूँ, गृहस्थी में से समय निकाला हूँ, और आप सभी अपनी अपनी गृहस्थी में से ऐसे कीमती समय निकाल के आए। इस सुंदर शरीर को जन्म किसने दिया? स्वाभाविक है हम बोलेंगे मेरे माता पिता ने जन्म दिया। अब थोड़ा सा विचार करें, इतनी बड़ी पथरी किसी के पेट में हो जाती है तो हम सभी दिन रात चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, और जब तक वो पथरी निकल नहीं जाती तब तक हमको चैन नहीं आता है। धन्य है वो जननी, धन्य है वो मेरी माता, जिसने मेरे वेट को 3.5 किलो 3 किलो वजन मेरा 9 महीने पेट में संभाला, परवरिश किया। ध्यान से सुनना लोग, 9 महीने पेट में परवरिश किया, फिर जन्म दिया, गंदगी को साफ किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखे रहकर मेरे पेट को भरा, फटे वस्त्र पहनकर सुंदर वस्त्र देने का यत्न किया। धन्य है वो पिता जिसने मुझे हर यत्न, हर दुख, तकलीफ, मुसीबत को सहते हुए मुझे अपनी ऊंचाई से दूर पहुंचाने के लिए कितना अनथक प्रयास कर रहा है। पढ़ाया लिखाया, होनहार बनाया, किस दिन के लिए? साथ संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक ही बात समझा रहे हैं, दुनिया के पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हर एक इंसान के लिए एक मैसेज है, माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। अब इनकी कीमत तो कौन समझेगा? हम पढ़ लिख कर होनहार बन जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, अंतरी मंत्री संतरी बन जाते हैं, लाख करोड़ों अरब रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। जब माता से देखा नहीं जाता, झुर्री पड़ जाती है, एक लाठी का सहारा बन जाता है, सेवा का अवसर आता है, तो हम क्या करते हैं? चलो भैया माता पिता को उठाकर अनाथालय में, वृद्धाश्रम में दे देते हैं। भाई साहब 15,000 रुपये लगेगा, कोई बात नहीं, 15,000 दे देंगे। कमाल का विषय, आशीर्वाद तो वो ले रहा है जो 15,000 ले भी रहा है और माता पिता की सेवा कर रहा है। जिस कारण मुझे माता पिता ने जन्म दिया वो कार्य मैंने पूरा नहीं किया। एक समय की बात है, ऐसे पढ़े लिखे एक सज्जन महात्मा, सज्जन पुरुष, धनाढ्य आदमी अपने माता से प्रश्न किया, माता मैं तुझे इतने दिन से कमाकर खिला रहा हूं, अगर तेरा कोई कर्ज मेरे ऊपर बकाया हो तो बता दे, मैं अदा कर दूंगा, इतनी ताकत रखता हूं। समझदार लोग, पढ़े लिखे की बात बहन जी आपके ऊपर भी है, बुजुर्गी अवस्था आपके ऊपर भी है, जरा सोच के बैठो। तो वो सज्जन जो जब इस तरह से माँ से बात किया, ऐसी दयालु सत्संग में जाने वाली माता थी, कहने लगी बेटा मेरा कोई कर्ज तेरे ऊपर नहीं है। बोला नहीं माँ अब भी है, अगर बता दे। अच्छा तो मेरा कर्ज चुका सकता है? बिल्कुल चुका दूंगा। बोले तो बेटा आज रात को तू मेरे पास सो जाना, जैसे बचपन में मेरे पास मेरी गोद में सोता था, मेरी गोद में सो जाना। बोला ठीक है माता, इतना करने से तेरा कर्जा समाप्त हो जाएगा, एहसान समाप्त हो जाएगा। बोले हाँ बेटा। जैसे ही शाम बीती, खाना बना, माता खाना खा के फटाफट जाके बिस्तर पे लेट गई, आधे एक करवट पे सो गई। जब वो कहीं से आया, खाना खाया, खाना खा करके जब माँ के पास पहुंचा तो जैसे ही वो सोने का प्रयास किया, उसके पीठ में ठंडक लगी, कपड़े गीले हो गए, बड़बड़ा के उठा, थप्पड़ खींचा माँ को। तो इतनी दुष्ट है,
पानी से गीला कर रखी है और मैं इस पे सो सकता हूँ? मतलब ही नहीं मैं सो जाऊं। माता ने कहा वाह वाह बेटा, कमाल है, ये मेरे एहसान का बदला तो चुका रहा है। मैं तो तुझे जन्म दे करके कितने वर्षों वर्ष तेरे पेशाब को, बाथरूम को ऊपर कपड़ा बिछा के वैसे भी सो जाती थी, तेरे को सूखे में सुलाती थी, मैं गीले पे सोती थी। तू एक मिनट भी इस पे चैन से नहीं सो पाया, तो मेरे एहसान का बदला क्या चुका सकता है? साथ संगत विचार कर, आज हम समाज में बैठे हैं, समाज के लोग हैं, समाज की रचना हमने किया है। और एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात अभी पढ़ी, अगर सुने होंगे याद होगा, जो है पास जिसके वही बांटता है, जो बोता है जैसा वही काटता है। दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में मेरे घर के पड़ोस के बगल में, रोड के इस पार मेरा मकान, रोड के उस पार उनका मकान, फौजी के जो है कैप्टन थे। उनका एक सपना था, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, अमेरिका पढ़ाऊंगा, वहां का डॉक्टर बनाऊंगा। पढ़ाते लिखाते सत्संगत उनको गोली लगी, अंत हो गया। करने लगी, परवरिश करते करते वो बेटा अमेरिका भेज दिया। पढ़ रहा, पढ़ते एक दिन जब वो कामयाब हो गया, वहां एक शादी कर लिया। धर्मपत्नी ने कहा कि ये आपके गांव में कुछ जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टीज है? तो साथ संगत उसने कहा हाँ, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कहने लगा जाओ तो उसको बेच कर आओ। आया, घर पे देखा, बूढ़ी माँ, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, चूल्हे से धुआं निकल रहा है, रोटी नहीं बन रही, मुश्किल से बनाई। बेटी ने कहा माँ, तेरे ये हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे। फिर बेटा, माता मैं तुझे अमेरिका अपने साथ ले चलूंगा। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना है? जितनी प्रॉपर्टी है कल बेच देते हैं। अकेला बेटा, ठीक है बेटे बेच दो। बेचकर प्रॉपर्टी संदूक में नोट भरा, माँ को साथ लिया, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर एक कुर्सी पे बिठा दिया। कहने लगा माता जी आप बैठिए, मैं एरोप्लेन का पता करके आता हूं कब जाएगा। अब 1 घंटा जब बीता, बेटा नहीं आया, माँ को बेचैनी हो गई, परेशान हो गई। 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, उठकर लाठी लेकर के गार्ड के पास पहुंची, गेट पे जो फौजी भाई खड़े होते हैं। माता कहाँ जाओगी? बेटा मुझे बताओ, मेरा बेटा अंदर ये गाड़ी का, हवाई जहाज का पता करने आया। कहाँ जाना था? अमेरिका जाना था। तो फिर बोला मेरे को ले जाने के लिए लाया था। बोले माता वो बेटा इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका। माता वहीं गिरी, दम तोड़ दिया। कितनी माता पिता की हम कदर कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, चाहे बेटे के रूप में बैठे, चाहे बेटी के रूप में बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं कितनी सेवा कर रहा हूं, कितना माता पिता के चरण दबा रहा हूं शाम को, जितने इतना कष्ट करके हमको पैदा किया, जन्म दिया। ये मेरे साकार भगवान है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का मिशन ये पैगाम दे रहा है कि जो साकार इन भगवान की पूजा कर लेगा, निराकार ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ईश्वर निरंकार कण कण में विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट ऑलमाइटी है, हर जगह है। हम सभी ग्रंथों में पढ़े हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना।
लेकिन ये प्रकट कैसे होता है? प्रकट प्रेम के द्वारा होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार होता है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। कबीर साहब की साथी भी गवाह है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा। साथ संगत इसी तरह से मेरे गांव के यहाँ, जो यहाँ पे अपना गांव है बाग बहार, मेरे दोस्त हैं लालचंद गीतकार जी, उनके मौसी प्रतापपुरा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है। एक पड़ोस में बुजुर्ग माता रहती थी, एक महात्मा ब्रह्मज्ञानी था। उसके परिवार का कोई मेंबर उसकी माता की सेवा नहीं करता था। वो रोजाना माता की खाट पे पूरी सफाई करता था। सफाई करते करते 3 वर्ष बीत गए, वो हिलता नहीं था कहीं। अपनी धर्म पत्नी जी से एक दिन बोला शाम को, महाराज मैं कहीं जरूरी कार्य से एक रात के लिए जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे आ जाऊंगा और तुम माता की सेवा करना, इनको गंदगी नहीं लगनी चाहिए, एक ही रात की बात है। बोले ठीक है महाराज। अब वो तो चला गया। जब सुबह 5 बजे अपने घर पे पहुंचा तो देखा माता को गंदगी से परे लिपटी हुई, चिल्ला रही है। कुछ नहीं बोला, उठाया, माँ को नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया, कपड़े धो के फैला दिया, माता को तेल लगा के खाट पे बिठा दिया। माता कहती बेटा आज तो इतने वर्षों के बाद भूख लगी है, खाना ला दो। फटाफट 5 मिनट में सब्जी रोटी बनाया, तरीदार माँ के हवाले रख दिया। माता ने एक रोटी खाया और पानी पिया, फिर बेटे को आशीर्वाद दिया और बेटा फिर घर में बर्तन रखने गया। लौट के आ रहा है, माता तो लेटी की लेटी रह गई, राम नाम सत्य हो गए। उसने कहा अरे भाई माता जी तो चल बसे। अब धर्म पत्नी लगी छाती मुंह पीटने, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उठाया डंडा और पूरे समाज के बीच में लगा मारने कि जब एक रात तू मेरी माँ को संभाल नहीं सकी तो किसके लिए तू रो रही है? रोना तो मुझे चाहिए। इसलिए साथ संगत माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है और हम सभी आस औलाद वाले हैं। जब हमारा नंबर आता है तब हम भी चिल्लाते हैं। सतगुरु समझा रहे, गया समय फिर हाथ में आए, अंत समय पछताएगा, जब संदेशा यम का पहुंचे नैनो नीर बहाएगा। अब ब्रह्म ज्ञान के बाद इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। अब ये बहन अभी अवतार वाणी का शब्द पढ़ रहे थे, मनमुख गुरुमुख दे एक सी पर मानव की काया, कि मनमुख और गुरुमुख दोनों एक जैसे होते हैं, मानव की शरीर में होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग व्यवहार होता है। जब ये व्यवहारिक जीवन से हमारे सामने आते हैं तब पता लगता है कि ये मनमुख है, ये गुरुमुख है। हर दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा लाख छुपाए छिप नहीं सकता, रहा जो कितना गया। अब मैं ब्रह्मज्ञानियों के लिए एक ही विनती करूंगा, जितने जिम्मेदार पर्सन बैठे हैं, निरंकारी मिशन कोई भ्रम का विषय नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान देता, भगवान का साक्षात्कार कराया जाता है, गारंटेड सौदा है। इसीलिए महात्मा ने आवाज दिया कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानों को, सतगुरु मानव बना रहा है, हम जैसे हैं। हम भी पुरानी चाल बेढंगी चलते थे, परुया 23 किलोमीटर आना जाना रोज का काम मेरा था। ग्रेजुएशन के बाद में फिर तो गृहस्थी में लग गए। 7 किलोमीटर जो हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट के पैदल शाहगंज जाना आना, 15 किलोमीटर भवन पे पैदल जाना आना,
दिनचर्या थी, आज सतगुरु की कृपा हुई। ये मेरे सतगुरु की कृपा है जो आपके बीच में ऐसी बात करने का सलीका मेरे सतगुरु ने सिखाया। राम राम करता था मैं, राम मिलाया सतगुरु ने, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया सतगुरु ने। इसलिए सतगुरु का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। आओ साथ संगत मिलजुल करके केवल प्रार्थना ही बनती है कि अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमको ठीक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान समझना पड़ेगा। हमारे सतगुरु कहते हैं कि अगर मेरे माता पिता निरंकारी हैं, मैं नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझे हीरे की कदर मैं कैसे महात्मा की कदर समझ सकता हूं? सत्संग ना करवाया कर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं ये ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ये मामूली बंदे नहीं है, इनकी सेवा करना भी हंसी खेल नहीं है। अगर मुझे समझ है, उस कक्षा में मैं पढ़ा हूं, तभी मैं जो है वो बात कर सकता हूं। नहीं तो जैसे थे पहले, जैसे हम काम कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, फर्क क्या है? हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज 36 वर्ष से निरंकारी मिशन में एक संदेश दिया, जीते जी तो ले लो सूल, मर जाओ तो ले लो फूल। कि जीते जी इंसान सूली चुभ होता है, हर एक इंसान दूसरे इंसान का सूली चुभ होता है, कांटे चुभ होता है, लेकिन मरने के बाद में मालाएं चढ़ाता, फूल चढ़ाता। अजीब विडंबना। जो दास ने कहानी सुनाई, कहानी नहीं थी, वो हमें अपनाने का विषय है। मुझे भी कुछ शर्म आनी चाहिए, और दास ने तो अपने जीवन में करके देखा है। जब से जन्म लिया होश संभाला, माता जी के चरण तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो ब्रह्मलीन हो नहीं गई, अपनी यात्रा संपन्न नहीं कर गई। जब शाम को चरण दबाते थे, फूट फूट कर लाखों आशीर्वाद बिना मांगे निकलते थे। आज मैंने सतगुरु का मिशन यही समझा, जो अपने माता पिता का जीते जी सत्कार कर गए, जो बहन अपने पति का मान सम्मान वचनों का पालन किया, वो माता सीता हो सकती है और कोई नहीं, सती सावित्री हो सकती है और कोई नहीं। जो बहन अपने सास ससुर की भरपूर सेवा करके पूरा आशीर्वाद देती है, वो रानी महारानी का रुतबा भी मिलता है, आस औलाद से सारे सुखों से उसकी झोली भरती है। जो अपने घर में छोटों के संग प्यार, बड़ों का सत्कार करते हैं, वो स्वर्ग जैसा घर होता है। इसीलिए मिशन पैगाम दे रहा है। हम लोग मानते हैं जो स्वर्ग है तेरे दर बाबा, वो स्वर्ग हो मेरे घर बाबा। ये सत्संग है। सत्संग मीन्स होता है शांति। हम शांति के लिए सत्संग में आते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में लोग क्यों जाते हैं? वहाँ ऐसे बाजा द्वारा शोर होता है क्या? हम शांति पूर्वक भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और यहाँ आकर के कितनी चेतन अवस्था का प्रदर्शन किया। साथ संगत क्षमा करते हुए दास को बख्श लेना, और आप सभी केवल मिलजुल करके एक दूसरे के लिए हृदय से आज मांगना कि हे प्रभु कृपा कर, समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दया करो इस ग्राम सभा के ऊपर, इस परिवार के ऊपर, और जो इस महायज्ञ में एक एक संत महात्मा आए हैं उनकी सेवा नमस्कार प्रवान करना। जो किसी कारणवश नहीं आए उनके ऊपर मेहर करना। सभी के घरों में आर्थिक पारिवारिक सामाजिक खुशी देना, आस औलाद इज्जत रोजी इज्जत मान देना, हम सबको सुमत का दान देना, तन से मन से धन से इतनी ताकत देना कि हर संत परिवार की सेवा करते हुए लोग सुखी पर लोग सुहेला कर पाए। प्रभु आपके दरबार का कोई फूल ना मुरझाए, किसी के आंखों में कोई नमी ना आए। जिनके घरों में बच्चियां बर्गर के लिए शानी बैठी है, दाता कृपा करना, मेहर करना, उनको सुंदर बर्गर देना। जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उनको सुंदर नौकरी पेशा कारोबार देना। आप समर्थ हो।
सर्वकला संपूर्ण अपने खजाने में से सुख देना इतनी कोई ना कमी रहे, खुशी देना इतनी कोई ना गमी रहे, सुख सारे दुनिया के देना सबकी झोली में, फिर भी मिला के रखना संतों की टोली में।